ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ना इसका जो मैंने पहला पार्ट बनाया ना पार्ट 1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक कराए हैं, पहले उसको देख लेना तभी ये देखना, वरना ये मेरे को लगता नहीं है आपको समझ आएगी कुछ। चैप्टर 19 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 19.30 क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब देखो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहला स्टेप क्या कर रहा हूँ, ये जो मैं फॉर्मूला बताने से पहले x प्लस 2 को ना पहले लिख रहा हूँ और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाद में लिख रहा हूँ। अब देखो ये फोर्थ वाला फॉर्मूला पढ़ो, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस बी। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, x की डिग्री 2 हो, तो वहाँ पे आपको लिखना है बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये इससे कंपेयर करो। देखो यहाँ पे x प्लस 2 है ना, सेम इसकी तरह, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम इसकी तरह, तो हम इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 2 फिर बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो मैं ये फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, तो यहां पे मैं पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूं। एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 2, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो आपने इसको बी एक्स प्लस सी लिखना है। याद रखना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको इस फॉर्म में लिखना है। ये आ गया हमारा सेकंड। ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए ना, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में सारे समझाए हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना। अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको इससे बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2। अब हमें फाइंड करनी है सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए? ए बी और सी। तो ये जो आपके पास दिख रहा है ना एक्स प्लस 2, सबसे पहले इसको 0 के इक्वल पुट करो, और कहाँ पे? थर्ड में। एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, ये वैल्यू डालनी है आपको थर्ड में। ठीक है, x की जगह -2 डालो, -2 का स्क्वायर 4, -2 प्लस 1 इक्वल टू a, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। अब देखो अगर मैं यहाँ पे -2 डालूँ और यहाँ डालूँ, -2 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 5 में से 2 गए 3 अपॉन, और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, ये हमारी आ गई a की वैल्यू। अब देखो पहले मैंने x प्लस 2 को 0 पुट किया ना, अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर 0 पुट करता हूँ, देखो क्या होगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो स्क्वायर उधर जाएगा, x आ जाएगा रूट -1। तो ये चीज़ तो इंटीग्रेशन में पॉसिबल नहीं होता ना कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, इसलिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 नहीं पुट कर सकते। फिर क्वेश्चन आता है, अगर नहीं कर सकते तो फिर b और c की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो उसके लिए क्या तरीका है, आपने देखना है यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है, x2 की है ना, तो आप कंपेयर करो यहाँ पे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन थर्ड। ठीक है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया a, यहाँ लिखो a, और ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ कहीं नहीं आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा b। अब इसको इससे करोगे ये 2bx आएगा, हमें एक्स स्क्वायर का चाहिए, ये cx आएगा, हमें एक्स स्क्वायर का चाहिए, और ये 2c, और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू डालो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको इधर ले जाओ,
तो ये आ जाएगा 5 में से 3 गए 2, तो b की वैल्यू आ गई 2/5। अब हमें चाहिए c की वैल्यू। तो अब हमने एक्स स्क्वायर का किया था ना, अब इससे एक काम करो, एक्स स्क्वायर से एक काम करोगे तो x का। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x इन थर्ड। अब x देखो कहाँ पे है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1। अब देखो यहाँ इसमें x नहीं है, ठीक है, तो हम ये नहीं लेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे bx², हमें x का चाहिए। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2bx, और इसको इससे करेंगे ये बनेगा cx, और इसको इससे करेंगे 2c। अब देखो x कहाँ पे आया, ये आया, x का कोफिशिएंट 2b यहाँ लिखो, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट c ये लिखो। अब यहाँ पे b की वैल्यू डाल दो, b कितना है 2/5, तो c हो जाएगा 1 माइनस ये 2 2 ज़ा 4, 4/5, तो एलसीएम ले लो, c की वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब हमने a b और c तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब a b c की वैल्यू आपको डालनी है इधर, यहाँ पे और यहाँ पे। मान लो आपने a b c की वैल्यू यहाँ डाल दी। फिर अगला स्टेप क्या करना है, ये देखो ये दोनों सेम है ना, सेम। तो इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों सेम है ना, तो मैं इसकी जगह ये लिख दूंगा। ठीक है, देखो कैसे, पुट a b and c in second, then second gives first। तो देखो i इक्वल टू इंटीग्रल, अब देखो इसकी जगह मैं ये लिखने जा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये उतार रहा हूँ मैं a/x+2। a है हमारा 3/5 x+2, ठीक है। फिर bx+c, b की जगह है 2/5 x प्लस c की जगह 1/5 अपॉन x²+1। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो कैसे इंटीग्रेट होगा, ये 3/5 बाहर, ये आएगा 1/x+2 dx। इसको इसके नीचे रख रहा हूं और इंटीग्रेशन भी अलग अलग करूंगा। 2/5 बाहर, इसके नीचे आ जाएगा x/(x²+1) dx, और इसको इसके नीचे, ये 1/5 बाहर, इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूं 1/(x²+1) dx। ठीक है, अब ये है 1/x की इंटीग्रेशन log x, ये बनेगा log x+2। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसी होगी, x²+1 की डिफरेंशिएशन करो, x²+1 की डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो ये 2 जो है ना, ये मैं अंदर ले जाता हूं, तो इसको t ले लो। t यहाँ पे मैं ना आपको साइड, आप पेपर में यहाँ दिखाना, मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ा साइड में करके बता रहा हूँ। t ले रहा हूँ x²+1 को, इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 2x dx। अब आप ये वैल्यू यहाँ डाल दो, 2x dx की वैल्यू dt और x²+1 की जगह t। अच्छा, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x²+1 की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x। क्या होती है, tan इनवर्स x। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये आएगा 1/, अब देखो ये है 1/t, 1/t की इंटीग्रेशन हो जाएगी log t, और मैं यहाँ पे t की वैल्यू भी डाल दूंगा, log t लिया था हमने x²+1 को, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इंटीग्रल ax² प्लस bx प्लस c अपॉन x माइनस a x माइनस b इंटू x माइनस c। अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखो एक बार, ये मैंने आपको पहली वीडियोस में पढ़ाए थे। अगर आपके पास हो x माइनस a x माइनस b x माइनस c, ये वाला देखो, इसमें कैसे लिखना है आपने, a/x माइनस b, b/x माइनस c, c/x माइनस d। तो
अगर जितने ज़्यादा होंगे सो ऑन करते जाने हैं। अब ये देखो सेम है ना, तो हम इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी, c अपॉन एक्स माइनस सी। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, देखो कैसे, इसको मैं लिख रहा हूँ x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी। अब हमें a, b, c की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये देखो मैंने अभी तक सेम लिखा है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस बी, एक्स माइनस सी प्लस बी। एलसीएम तो आपको लेना आता है ना, इसलिए मैं जल्दी में लिख रहा हूँ c एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी इसके साथ, ठीक है। और ये जो बचा इसको यहाँ लिख दो, ये सेम लिख रहा हूँ एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, बी एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी, सी एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। इसको ले लो थर्ड। अब हमें निकालनी है ए बी सी की वैल्यू। उसके लिए क्या करो, पहले x माइनस ए को 0 के इक्वल पुट करो, फिर x माइनस बी को, फिर x माइनस सी को। देखो कैसे, और किस में करो, थर्ड में। ये x इक्वल टू ए हो जाएगा, ये थर्ड में डालना है आपको। इसी तरह फिर आपको x माइनस बी को करना है और फिर x माइनस सी को करना है, ठीक है। अब x इक्वल टू ए थर्ड में डालो, यहां डालेंगे, ये देखो ए स्केयर इंटू ए क्यूब, फिर x की जगह a डालो, ये बनेगा ए बी प्लस सी, ए x की जगह a, ये a माइनस बी और ये a माइनस सी प्लस, यहाँ देखो a डालोगे तो a माइनस ए, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ डालोगे a माइनस ए, ये भी 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी, ये जो दोनों टर्म्स है ना, इसको इसके नीचे ले आओ। देखो कैसे, ए क्यूब प्लस ए बी प्लस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू बी थर्ड में डालो, यहाँ डालो, ये थर्ड है हमारा। ये देखो b डालना है, बी स्क्वायर इंटू ए, ये बनेगा बी स्क्वायर ए प्लस बी डालो, बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू, यहाँ देखो b माइनस बी 0 प्लस बी, ये बनेगा b माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और यहाँ डालोगे तो ये बनेगा b माइनस ए और ये हो जाएगा b माइनस बी 0। अब यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, इन दोनों को इसके नीचे ले आओ, ये दोनों टर्म्स इसके नीचे आ जाएगी। अब ऐसे ही x इक्वल टू सी थर्ड में डालो, ये c इधर डालो, ये बनेगा सी स्क्वायर ए, फिर यहाँ डालो बी सी प्लस सी, एक्स की जगह c डाल रहा हूँ। अब यहाँ देखो c डालना है, c माइनस बी, सी माइनस सी 0, c माइनस ए, सी माइनस सी 0, तो ये दोनों 0 हो गए, तो मैं इसको लिखूंगा ही नहीं। फिर ये वाला c, ये बनेगा c माइनस ए, सी माइनस बी, ठीक है। यहाँ से c की वैल्यू निकाल लो, इस बड़े वाले c की, इन दोनों को इसके नीचे ले आओ, c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। ये a, b और c की वैल्यू आपको कहाँ डालनी है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ डाल दी। मान लो आपने a, b, c की वैल्यू डाल दी, उसके बाद देखो ये और ये टर्म सेम नहीं है ना, बिल्कुल सेम। तो आपने ये, और अगर ये सेम है तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह अब मैं ये लिख दूंगा पूरा, ठीक है। देखो कैसे, ए बी एंड सी, ये वैल्यू मैं सेकंड में डाल रहा हूँ और सेकंड की वैल्यू मैं फर्स्ट में डाल रहा हूँ, देन सेकंड गिव्स फर्स्ट। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू यहाँ डालो, ए की वैल्यू ए क्यूब प्लस ए बी प्लस सी अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस सी अपॉन
इसके नीचे देखो क्या, x माइनस ए, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे b की वैल्यू डालो, b की वैल्यू ये है बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी अपॉन बी माइनस ए बी माइनस सी, और इसके नीचे है x माइनस बी, प्लस अब ये वाली वैल्यू सेम लिखो, c की, यहाँ पे c की वैल्यू डाल रहा हूँ, c माइनस ए, ये कितना था c माइनस बी अपॉन x माइनस सी डी एक्स। अब इन सबको अलग अलग करो, ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस ए, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूँ, फिर ऐसे ही ये बाहर, कांस्टेंट बाहर, यहाँ बचेगा 1 अपॉन x माइनस बी डी एक्स, इसी तरह ये बाहर, यहाँ बचेगा 1 अपॉन x माइनस सी डी एक्स। ये 1/x है, 1/x की इंटीग्रेशन log x, ये बन जाएगा log x माइनस ए। इसी तरह यहाँ भी यही करना है, ये कांस्टेंट लिख रहा हूँ, ये b माइनस सी था, ये बन जाएगा log x माइनस बी, फिर ये कांस्टेंट बाहर, c माइनस ए c माइनस बी, और ये बन जाएगा log x माइनस सी प्लस सी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इंटीग्रल x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब देखो इसको सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट, और यहाँ पे देखो ये जो फोर्थ वाला फॉर्मूला है ना, इसको एक बार देखो, x माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कैसे लिखना है इसको, a अपॉन एक्स माइनस बी, और इसकी डिग्री 2 है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वहाँ लिखना है आपने बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दो, इसको लिखूंगा मैं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये मैं फोर्थ वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का, ये बनेगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको ले लो सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इससे बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म कैंसिल, ये कैंसिल, इसी को मैं थर्ड मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ये इतना लिखूंगा नहीं दोबारा। अब देखो सबसे पहले मैं x माइनस 1 को 0 पुट करूंगा थर्ड में, देखो क्या बनेगा, ये x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ये वैल्यू डालनी है थर्ड में, यहाँ डालो 1, x की जगह 1, ये थर्ड है, ठीक है, ये नीचे वाला कट गया हुआ है, सिर्फ ये है a, यहाँ 1 डालो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे ना मैंने एलसीएम लेने में गलती कर दी है, ये बनेगा बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे x माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैं यहाँ पे 1 डालूंगा, ये बनेगा b प्लस सी, और 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, a आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1, और स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट में नेगेटिव आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको 0 नहीं पुट कर सकते। तो क्या करो, यहाँ पे कंपेयर करो कोफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का, कंपेयरिंग
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन थर्ड। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, और आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू डालो, देखो ए की वैल्यू है 1/2, ये है ना ए की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर आएगा -1/2। अब हमें निकालनी है सी की वैल्यू, ए की भी आ गई बी की भी, अब सी की। उसके लिए कंपेयर करो कोफिशिएंट एक्स का, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन थर्ड। अब यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे देखो एक्स नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बी एक्स स्क्वायर, इससे करो -bx, इसको इससे करो cx, और इसको इससे करो -c। तो देखो x का कोफिशिएंट है -b और x का कोफिशिएंट है c। अब यहाँ पे b की वैल्यू डाल दो, b है -1/2, तो ये +1/2 हो जाएगा। तो इसको इधर ले जाओ, 1 में से 1/2 गया 1/2। अब अगला स्टेप क्या करना है, ए बी सी की जो वैल्यूज़ निकली हैं 3, ये तीनों वैल्यूज़ आपको यहाँ डालनी है, ठीक है। यहाँ डाल के ये देखो दोनों सेम है ना, सेम, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा इंटीग्रेशन में डायरेक्टली अब ये लिखूँगा, ठीक है। देखो कैसे, ए बी एंड सी की वैल्यू मैं किस में डाल रहा हूँ, सेकंड में, फिर सेकंड की वैल्यू मैं किस में डाल रहा हूँ, फर्स्ट में, देन सेकंड गिव्स फर्स्ट। तो ये बनेगा, सबसे पहले देखो क्या a अपॉन x माइनस 1, a की वैल्यू 1/2 अपॉन x माइनस 1, फिर प्लस बी एक्स प्लस सी, b की वैल्यू -1/2 x प्लस c, c की वैल्यू 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 बाहर, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब देखो इसको इस इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूँ, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, -1/2, इसको इसके नीचे, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर 1/2 बाहर, इसको इसके नीचे, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, 1/2, ये है 1/x की इंटीग्रेशन log x। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन, इसको हम t लेके करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन होती है क्या 2x, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये 2 2 4 हो जाएगा। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स x, क्या होती है tan इनवर्स x। अब हम इसको t ले लेते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये हो जाएगा 2x dx। अब ये वैल्यूज इसमें डाल दो, 1/2 log x माइनस 1 -1/4 2x dx की वैल्यू dt, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू t, 1/2 tan इनवर्स x, 1/2 log x माइनस 1, ये बन गया 1/t, 1/t की इंटीग्रेशन log t। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, tan इनवर्स x प्लस c, 1/2 log x माइनस 1 -1/4 log t की वैल्यू देखो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया हमारे 16 क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो अगर आपके पास ऊपर इस फॉर्म में इंटीग्रल हो तो आपको उसको कैसे लिखना है, a अपॉन एक्स माइनस बी, फिर b अपॉन एक्स माइनस सी, c अपॉन एक्स माइनस डी, ऐसे ही सो ऑन चलते रहना है। अब यहाँ देखो कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1,
बी अपॉन एक्स प्लस वन, सी अपॉन एक्स प्लस टू। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। इसको ले लो फर्स्ट। अब इसको देखो कैसे लिख रहा हूँ, 1 अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू। इसको लो सेकेंड। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। इसको सेम लिख रहा हूँ भी। इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ए इंटू ये दोनों इधर मल्टीप्लाई होंगे, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू प्लस बी, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई होंगे, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू प्लस सी, ये दोनों इधर एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। ये तीनों काट दो, यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, बी एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, सी एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। इसको ले लो सेकेंड। अब हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको 0 पुट करेंगे, फिर इसको, और कहाँ पे, थर्ड में। देखो कैसे, सबसे पहले किसको करेंगे, x माइनस वन को, x यहाँ से आ जाएगा 1, ये वैल्यू डालनी है आपको थर्ड में। इसी तरह फिर हमने x प्लस वन को करना है, तो x आ जाएगा यहाँ से -1, ये डालनी है थर्ड में। और फिर x प्लस टू को, x आ जाएगा -2, ये वैल्यू डालनी है हमें थर्ड में। अब x इक्वल टू 1 यहाँ डालो, यहाँ पे थर्ड ये है, 1 इक्वल टू ए, 1 डालोगे 1 प्लस वन 2, 1 प्लस टू 3, बी यहाँ देखो 1 माइनस वन डालोगे 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ डालोगे 1 माइनस वन 0, ये पूरा 0। तो ए यहाँ से आ जाएगा, ये 2 3 ज़ा 6, 6 इसके नीचे चला जाएगा, तो ए आ गया 1/6। अब -1 डालो थर्ड में, पहले 1 इक्वल टू, यहाँ देखो -1 डालोगे, -1 प्लस वन 0, फिर बी x की जगह -1, -1 -1 -2, और -1 प्लस टू 1, और यहाँ -1 डालो, -1 -1 -2 -1 प्लस वन 0। तो -2 को इसके नीचे ले आओ, तो b हो जाएगा -1/2। अब x इक्वल टू -2 डालो थर्ड में, 1 इक्वल टू -2 डालो, -2 प्लस वन 1, -2 प्लस टू 0, ये पूरा 0 हो गया। फिर b वाला भी 0 हो जाएगा, -2 -1 -3, -2 प्लस टू 0, प्लस c -2 -1 -3, और -2 प्लस वन -1, तो ये कितना हो जाएगा 3c, c की वैल्यू आ गई 1/3। अब a b c की वैल्यू डालनी है आपको सेकंड में, कहाँ डालनी है, इधर। और ये देखो दोनों सेम है ना सेम, तो इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा सीधा, ठीक है। तो देखो कैसे, ए बी सी की वैल्यू किस में डालनी है, सेकंड में, फिर सेकंड की वैल्यू किस में डालनी है, फर्स्ट में, देन सेकंड गिव्स फर्स्ट। तो ये बनेगा, इसकी जगह ये लिख रहा हूं, ठीक है। ये सबसे पहले a अपॉन एक्स माइनस वन, ए की जगह 1/6 अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस b की जगह b अपॉन एक्स प्लस वन, b की जगह -1/2 अपॉन एक्स प्लस वन, प्लस c अपॉन एक्स प्लस टू, c की जगह 1/3 अपॉन एक्स प्लस टू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 1/6 बाहर, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस वन dx। ये सबको मैं अलग अलग कर रहा हूँ, कांस्टेंट बाहर निकाल के इंटीग्रेशन सबको अलग अलग दे रहा हूँ। ये आ जाएगा log x माइनस वन, ये आ जाएगा log x प्लस वन, ये सारे 1/x है ना, इसलिए log हो रहा है, ये भी 1/x है इसलिए ये भी log हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 17th क्वेश्चन का आंसर। नहीं अभी इसको सॉल्व किया हुआ है, और इसको ना और सॉल्व किया हुआ है इसने, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। देखो क्या करो, इसने इसको इतना नहीं छोड़ा हुआ, सब में से ना 6 कॉमन निकाला हुआ है इसने,
तो देखो मैं इसको ना 6 बना रहा हूँ सबसे पहले, इसको 6 बना रहा हूँ, 3/6 1/2 होता है, इसको भी 6 बना रहा हूँ 2/6। अब इन सब में से 1/6 कॉमन निकालो, ये बनेगा log x माइनस 1, पहले ना मैं ये वाला प्लस वाला लिख रहा हूँ, 2 log x प्लस 2, ये मैंने लिखा ही नहीं, ये भी आएगा log x प्लस 1, ये नहीं लिखा था मैंने, ये बनेगा 3 log x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से सुनना, एक 2 स्टेप और करने हैं। ये देखो ये बन रहा है n log m, n log m होता है, n log m होता है log m की पावर n, तो ये n log m, ये n ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये देखो n log m, ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस c। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये है log m प्लस log n, log m प्लस log n, m n, log m प्लस log n होता है log mn, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया mn माइनस log। अब देखो ये बन रहा है log m माइनस log n, log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log m, ये m है अपॉन n, ये n है, तो ये आ गया आंसर हमारा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। अब देखो ऐसे अगर हम इसको फॉर्मूले से करेंगे ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ, जब भी आपको हर तरफ ना एक्स स्क्वायर दिखे, मतलब ऊपर भी दिखे और नीचे भी दिखे, तो पहला स्टेप क्या करो, एक्स स्क्वायर को टी ले लो। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो है हमारे पास 2x नहीं है ना, तो हमने कैसे इसको इंटीग्रेट करना है। देखो अब हमने इंटीग्रेशन का साइन नहीं डालेंगे अभी, ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पे हम t लेके डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। x की स्क्वायर की जगह t डालो, ये बनेगा t प्लस 4 और ये t प्लस 9। ठीक है, ये देखो हमारे पास पहला वाला फॉर्मूला बन गया ना, इसको लिखेंगे हम a अपॉन, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 17 किया वैसा ही है ना ये, प्लस b अपॉन t प्लस 9। अब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, a और b की वैल्यू देखो कैसे, एलसीएम लेंगे, t प्लस 4 t प्लस 9, एलसीएम ले लो, ये बनेगा a t प्लस 9 b t प्लस 4 अपॉन, ये मैंने एलसीएम लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे a और b की वैल्यू, ये और ये काट दो, इसको ही मैं थर्ड ले लेता हूँ, ऐसे मेरे को नेक्स्ट स्टेप में दोबारा ये लिखना पड़ेगा। अब देखो पहले हम t प्लस 4 को 0 पुट करेंगे, फिर t प्लस 9 को, t प्लस 4 इक्वल टू 0, t इक्वल टू -4, ये हमने डालनी है वैल्यू कहाँ पे, थर्ड में। ऐसे ही t प्लस 9 को 0 पुट करेंगे, t हो जाएगा -9, ये वैल्यू डालनी है हमने थर्ड में। अब -4 डालो यहाँ पे, -4 a -4 प्लस 9 5 -4 प्लस 4 0, तो देखो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, ये 5 इसके नीचे ले आओ। ठीक है, इसी तरह अब -9 यहाँ डालो, -9 -9 प्लस 9 0, -9 प्लस 4 -9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -5, तो इसको इसके नीचे ले आओ, b आ जाएगा 9/5। ठीक है,
अब अगला स्टेप क्या करो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, a और b की वैल्यू यहाँ डालो, ठीक है। t प्लस 4 t प्लस 9, a की वैल्यू यहाँ डालो, -4/5 t प्लस 4, फिर b की वैल्यू 9/5 t प्लस 9, ठीक है। अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास dx की वैल्यू नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पे t की जगह x स्क्वायर डालना है, ठीक है। ये ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है जिसको हम ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब t की जगह हमने x स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। -4/5 x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 9। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ये -4/5 बाहर आ जाएगा, इसको लिखो 1/x स्क्वायर, 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, ऐसे ही इसको लिखो 1/x स्क्वायर, 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप देखो ये हमारा क्वेश्चन था तो मैंने इसको स्टार्टिंग में i लिखा था। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसी होगी, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो, क्या फॉर्मूला है, 1/a, a की जगह 2 tan इनवर्स x बाय a, x की जगह x और a की जगह 2। इसी तरह यहाँ भी ये 9/5 है, यहाँ 1/a, a है 3 tan इनवर्स x बाय 3 प्लस c। तो ये 2 काट दो तो हमारा आंसर आ गया -2/5 tan इनवर्स x बाय 2, ये और ये कैंसिल, 3/5 tan इनवर्स x बाय 3 प्लस c। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 17 किया था ना। अब मैं आपको ये थोड़ा सा करके बता देता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 5x स्क्वायर -1/x इंटू x माइनस 1 x प्लस 1 dx। तो मैं 1-2 स्टेप करके बताऊंगा, बाकी आप ये खुद करोगे। देखो आपने इसको लिखना है a/x प्लस b/x माइनस 1 प्लस c/x प्लस 1। फिर आपने इसका एलसीएम लेना है, फिर उसके बाद एलसीएम लेके पहले x को 0 पुट करना है, फिर x माइनस 1 को 0 पुट करना है, फिर x प्लस 1 को 0 पुट करना है। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे x को 0 पुट करके a की वैल्यू आ जाएगी 1, फिर x माइनस 1 को 0 पुट करके b की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की वैल्यू आ जाएगी, और c की वैल्यू भी आ जाएगी 2। ये मैंने पहले से निकाली है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपने सीधा क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है a b c की वैल्यू यहाँ डाल के 1/x प्लस 1/x माइनस 1 2 और c की x प्लस 1। फिर इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बनेगा log x, ये 2 बाहर, ये बनेगा log x माइनस 1 और ये c बाहर, ये बनेगा log x प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पे क्या करो, ये 2, इन दोनों में 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। 2 मान लो मैंने यहाँ ही कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ये बना log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है log mn। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, n log m होता है log m की पावर n, तो ये है n log m। तो ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा। अब देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा। फिर लास्ट स्टेप देखो दोबारा, ये दोबारा m, ये n, log m प्लस log n क्या होता है log mn,
तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र प्लस सी। आप इसको प्रॉपरली कर लेना, मैंने शॉर्ट में बता दिया। ये सेम क्वेश्चन नंबर 17 की तरह। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, इंटीग्रल एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x dx। सबसे पहला स्टेप क्या करो, एक्स क्यूब माइनस 4x को ना फैक्टराइज करो। इन दोनों में x कॉमन, ये बनेगा एक्स स्क्र माइनस 4। फिर इसको लिखो एक्स स्क्र माइनस 4 को लिखो 2 का स्क्र। यहाँ लगाओ ए स्क्र माइनस बी स्क्र, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये यहाँ लिख दो। अब देखो ये सेम क्वेश्चन नंबर 17 की तरह बन गया, ये बन गया ना सेम 17 की तरह। तो मैं इसको भी डायरेक्टली कराऊंगा, आप वैसे ही करोगे जैसे 17 किया था, सेम एज क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं कैसे करना है। इसको आप लिखोगे x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 c अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। पहले x को 0 पुट करना है, फिर x माइनस 2 को 0 पुट करना है, x 2 आ जाएगा। फिर x प्लस 2 को 0 पुट करना है, ये कर दिया। जैसे आप x को 0 पुट करोगे आपके पास a की वैल्यू बनेगी, x को 0 पुट करने पे a आ जाएगा 2, फिर x को 2 पुट करोगे b आ जाएगा 1, और फिर x को माइनस 2 पुट करोगे c आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, फिर ए बी सी की वैल्यू यहाँ डालनी है और इसको इंटीग्रेट कर देना है। इतना काम तो कर ही सकते हो ना। ये बनेगा 2 अपॉन एक्स, फिर b की वैल्यू यहाँ डालो 1 अपॉन एक्स माइनस 2, फिर c की वैल्यू x प्लस 2 डाल दी। अब इंटीग्रेट कर दो, 2 बाहर, ये 1 बाई एक्स है, ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा log x माइनस 2, और ये हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस सी। अब अगला स्टेप क्या करो, ये बन रहा है n log m। n log m होता है log m की पावर n, तो ये बन जाएगा log x स्क्र, n log m है ना, फिर प्लस log x माइनस 2। ये देखो n log m, ये बन जाएगा log m की पावर n, तो ये बनेगा log x प्लस 2 का होल स्क्र। अब ये बन रहा है log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है log mn। ये m है, ये n है, तो ये आएगा m इंटू n माइनस log x प्लस 2 का होल स्क्र। अब ये बन रहा है log m माइनस log n, log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, तो इसको लिख दो यहाँ पे log m, m ये है एक्स स्क्र इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन n, n है x प्लस 2 का होल स्क्र प्लस सी। ये आ गया हमारे 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, इंटीग्रल एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 dx। इसको देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1। अब यहाँ देखो एक्स स्क्र माइनस 1 है ना, इसको 1 का स्क्र लिख सकते हैं, तो यहाँ ए स्क्र माइनस बी स्क्र लगाओ, क्या बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये फिर से सेम बन गया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 17। तो इसको भी मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ। इसको आप ऐसे लिखोगे, ये बनेगा a अपॉन 2x प्लस 1 b अपॉन x माइनस 1 c अपॉन x प्लस 1। ये कर दिया आपने। फिर आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके जो आएगा, पहले 2x प्लस 1 को 0 पुट करना है, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस 1/2। वो आपने यहाँ वैल्यू डालनी है जो आपके पास थर्ड आया होगा एलसीएम लेके, तो वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -5/3। फिर x माइनस 1 को 0 पुट करोगे, x आएगा 1,
तो b की वैल्यू आपको निकल जाएगी 1/3। ऐसे ही फिर x + 1 को 0 पुट करोगे और c की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर आपने ये वैल्यूज़ इसमें डाल देनी है, ये बनेगा -5/3 अपॉन 2x + 1, फिर प्लस b की वैल्यू डाल दो 1/3 x - 1 और c की वैल्यू 1/x + 1 dx। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो। ये 1/x है, ये हो जाएगा log 2x + 1 और अपॉन में ये जो x का कोफिशिएंट है ना 2, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे cos 2x की इंटीग्रेशन करो तो sin 2x और अपॉन में x का कोफिशिएंट 2 आ जाता है, ऐसे यहाँ भी। फिर 1/3 बाहर, ये बनेगा log x - 1 और ये बनेगा log x + 1 + c। इसको 3 2 = 6 लिख दो तो बस ये आंसर आ गया। तो ये आ जाएगा 21st का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, इंटीग्रल 1/x × 6 log x का होल स्क्वायर प्लस 7 log x + 2 dx। अब देखो log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, log x को t लेंगे, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से। log x की डिफरेंशिएशन 1/x, अब dx को इधर ले आओ, ये बनेगा 1/x dx। तो सबसे पहले 1/x dx की वैल्यू है dt, फिर 6 log x की वैल्यू t t², log x की वैल्यू t 7t + 2। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसकी ना मिडिल टर्म तोड़ो। देखो मैं यहाँ साइड पे तोड़ रहा हूँ, 6t² + 7t + 2, 6 2 = 12। तो कौन से दो नंबर हैं जिसको तोड़ के 12 आता है, 7 को, 4 और 3। इन दोनों में से 2t कॉमन, यहाँ बचेगा 3t + 2 और इन दोनों में से 1 कॉमन। अब इन दोनों में से 3t + 2 कॉमन, ये बनेगा 2t + 1, वो आप यहाँ लिख दो और इसके बाद यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो। आगे तो इजी है ना, ये आ गया हमारा फर्स्ट। अब पार्शियल फ्रैक्शन में देखो क्या करेंगे, 1/3t + 2 2t + 1 इक्वल टू, ये पहला वाला फॉर्मूला पार्शियल फ्रैक्शन का, a/3t + 2 b/2t + 1। इसको ले लो सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसका एलसीएम। एलसीएम लेने से ना, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये डिनोमिनेटर कट जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब a 2t + 1 + b, इसको इधर 3t + 2। देखो मैंने क्या किया, एलसीएम लिया ना, ये इसके नीचे आने थे और ये इसके नीचे आना था, तो ये सेम हो जाने थे, इसलिए मैंने डायरेक्टली काट दिया। अब पहले आप 2t + 1 3t + 2 को 0 पुट करो, फिर 2t + 1 को, 3t + 2 = 0 और यहाँ पे 2t + 1 = 0। ये वैल्यूज़ आपको थर्ड में डालनी है। यहाँ से t आ जाएगा -2/3, ये वैल्यू थर्ड में, और यहाँ से t आ जाएगा -1/2, ये थर्ड में। तो -2/3 यहाँ डालो, 2 × -2/3 ये हो जाएगा -4/3 + 1, और यहाँ डालोगे 3t + 2 की जगह 0, ये 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, ये 3 इधर आएगा, 4 में से 3 गए तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -3, इतना आप सॉल्व तो कर ही लोगे ना। तो अब t की वैल्यू -1/2 इधर डालो, ये 2t + 1 की जगह 0 डालना है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ डालो t की जगह -1/2, ये आएगा -3/2 + 2, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, 4 में से 3 गए 1/2, 2 को इधर ले जाओ, b हो गया 2। अब आपने क्या करना है, a और b की वैल्यू डालनी है यहाँ पे। ठीक है, और ये देखो ये दोनों सेम है ना सेम, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना। अब मैं इसकी जगह सीधा ये लिखूंगा। ठीक है,
ध्यान दो यहाँ पे ए एंड बी इन सेकेंड, ए और बी की वैल्यू सेकेंड में डाल रहा हूँ, सेकेंड की वैल्यू फर्स्ट में डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले ए है -3 अपॉन 3t+2 प्लस बी अपॉन 2t+1, बी की वैल्यू 2 अपॉन 2t+1 dt। -3 बाहर, ये बनेगा 1/3t+2 dt, 2 बाहर 1/2t+1 dt। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log 2 और अपॉन t का कोफिशिएंट 3, इसको 1/x पढ़ना है। इसी तरह ये भी हो जाएगा log, और नीचे t का कोफिशिएंट है 2। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, t हमने लिया था log x, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, -3 log t की जगह डालो log x प्लस 2, यहाँ भी t की जगह log x, तो ये आ गया हमारे 22 का आंसर। ये 3 मैंने काट दिया था ना, ये गलती से लिख दिया, ये ठीक कर लेना, ये 3 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.5 का, चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 16 है। तो मैंने ये इसकी वीडियो पहले की डाली हुई है 7.5 की। अगर आपको ये एक्सरसाइज देखनी होगी तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा नीचे, तो आप इसको वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, इंटीग्रल x अपॉन x² माइनस a² इंटू x² माइनस b² dx। देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले मेरे को एक चीज़ बताओ, x² की डिफरेंशिएशन क्या होती है। x² की डिफरेंशिएशन होती है 2x, यहाँ पे x, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, ठीक है। फिर x² को t लेके करेंगे, इसको लो, अभी नहीं, फर्स्ट लेने का फ़ायदा नहीं कोई, बाद में लेंगे। अब x² को ले लो t, डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा 2x, और dx को ले जाओ उधर, ये आ जाएगा 2x dx की जगह dt अपॉन x² की जगह t माइनस a² इंटू t माइनस b²। इसको 1 अपॉन करके लिखो और यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो। ये पहला वाला फॉर्मूला बन रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 17 किया था, सेम वैसा ही है। इसको देखो मैं लिखूंगा a अपॉन t माइनस a² प्लस b अपॉन t माइनस b²। इसको लो सेकेंड। अब इसका एलसीएम लो। देखो जब एलसीएम लोगे ये डिनोमिनेटर में आएगा ना, तो ये और ये कट जाएगा, तो मैं सीधा ऊपर वाला लिखूंगा a t माइनस b² प्लस b, ये इधर आ जाएगा t माइनस a²। इसको लो थर्ड। अब क्या करो, a और b की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको 0 पुट करो, फिर इसको t माइनस a² इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू a², ये वैल्यू डालनी है थर्ड में। इसी तरह फिर यहाँ भी t माइनस b² इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू b², ये वैल्यू डालनी है थर्ड में। 1 इक्वल टू यहाँ डालो a, ये बनेगा a² माइनस b², तो a आ जाएगा 1 अपॉन a² माइनस b²। फिर t की वैल्यू b, देखो मैंने यहाँ नहीं डाली वैल्यू, दोबारा सुनो, मैंने t की जगह a² डाला, यहाँ नहीं डाली क्योंकि a² माइनस a² 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब t की जगह b², 1 इक्वल टू, देखो यहाँ पे b² माइनस b² 0, तो ये नहीं लिखूंगा मैं, सीधा ये लिखूंगा b² माइनस a², तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन b² माइनस a²। इसमें से ना मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ
और इस माइनस को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। अब a और b की वैल्यू डालो यहाँ पे, और देखो जैसे ही यहाँ डालोगे ये दोनों सेम है ना, तो इसकी जगह ये लिख दो, क्योंकि ये इसके बराबर है तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 1/2 छोड़ दिया, ये 1/2 था ना, ये 1/2 भी लिखना, ये 1/2 मेरे से छूट गया था। तो a b की वैल्यू किस में डाल रहे हैं, सेकंड में, देन सेकंड की वैल्यू डाल रहे हैं फर्स्ट में, सेकंड गिव्स फर्स्ट। 1/2 इसकी जगह ये लिख रहे हैं, a की वैल्यू 1/a² माइनस b² अपॉन t माइनस a², फिर b की वैल्यू -1/a² माइनस b² अपॉन t माइनस b² dt। इन दोनों में से ये दोनों कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो, ये बाहर आके बनेगा a² माइनस b², और इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे दो, 1/t माइनस a² dt, और ये बनेगा 1/t माइनस b² dt। अब ये है 1/x, 1/x की इंटीग्रेशन log x, तो ये बन जाएगा log t माइनस a² माइनस log t माइनस b² प्लस c। अब ये फॉर्मूला बन रहा है ना, log m माइनस log n, log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो, ये m है ये n है, तो ये बनेगा log m अपॉन n। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t को हमने क्या लिया था, t को हमने लिया था x², तो यहाँ पे t की वैल्यू लिख दो, t की जगह x² माइनस a² अपॉन x² माइनस b² प्लस c। ये आ गया हमारे 24 का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ने से पहले ना एक चीज़ सुन लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 किया था ना, सेम इसी वे में मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने 18 समझा होगा तो आपको ये भी समझ आ जाएगी। देखो मैंने अगर आपको बताया था, अगर आपको ऊपर भी x² दिखे और यहाँ भी x² दिखे, तो पहला स्टेप क्या करना है, x² को t लेना है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट नहीं करना। ये ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है पूरी इंटीग्रेशन में जहाँ पे हम t को x² लेते हैं लेकिन डिफरेंशिएट नहीं करते। क्यों? क्योंकि x² की डिफरेंशिएशन 2x होती है, यहाँ पे 2x नहीं है। याद रखना ये एक ही क्वेश्चन है जहाँ पे हम डिफरेंशिएट नहीं करते। अब हम इंटीग्रेशन का साइन नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पास dx की वैल्यू नहीं है, तो हम सीधा t की वैल्यू डालेंगे, x² की जगह t लिखेंगे। ये समझ आ गई? ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, a अपॉन t प्लस 4 b अपॉन t प्लस 25। अब हम इसको लेंगे फर्स्ट और इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लूंगा, एलसीएम लूंगा ना तो ये डिनोमिनेटर वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा a t प्लस 25 प्लस b t प्लस 4 और इसको लूंगा सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको 0 पुट करते हैं फिर इसको, तो करो पहले t प्लस 4 को 0 पुट करना है और कहाँ पे वैल्यू डालनी है, थर्ड सेकंड में, ये रहा हमारा सेकंड। इसी तरह अब हमने t प्लस 25 को 0 पुट करना है और x की ये वैल्यू डालनी है हमने थर्ड सेकंड में। अब t की जगह -4 डालो, -4 प्लस 1 -3 a -4 प्लस 25 21 -4 प्लस 4 0। इस 21 को इधर ले जाओ तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/7, ये 3 और 21 कट जाएगा। अब इसी तरह -25 इधर डालो, -25 प्लस 1 -24
-25 + 25 0, ये नहीं लिखूंगा मैं अब। -25 + 4 -21, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो इसको 8 के टेबल से काटो, 8 के कहाँ, 3 के, ये बनेगा 8/7। ठीक है, अब a और b की वैल्यू यहाँ डालो फर्स्ट में। देखो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, अब मैं फर्स्ट की वैल्यू लिख रहा हूँ। a की वैल्यू -1/7 अपॉन t + 4 प्लस b की वैल्यू 8/7 अपॉन t + 25। ठीक है, अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये याद रखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा t की वैल्यू x² डाल के ही इंटीग्रेट करना। अगर पहले कर दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू नहीं निकाली है और निकाल भी नहीं सकते। अब देखो यहाँ पे t की वैल्यू डालो, t की वैल्यू x² + 1 x² + 4 x² + 25 इक्वल टू -1/7 अपॉन x² + 4 x² + 25। ठीक है, अब देखो ये और ये सेम है ना, सेम जो हमारा क्वेश्चन था। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा और ये हमारा i बन जाएगा। इंटीग्रेट बोथ साइड, ये बनेगा ये हमारा i हो जाएगा। ठीक है, अब -1/7 बाहर, 1/x², 4 को लिख रहा हूँ मैं 2 का स्क्वायर, 8/7 बाहर, इसको लिख रहा हूँ मैं 1/x², 25 को लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ना 1/x² + a²। 1/x² + a² की इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/a, a है हमारा 2, tan इनवर्स x/a हो जाएगा x/2, 8/7, फिर यहाँ भी 1/a, a है 5, tan इनवर्स x/a, x है 5, x a है हमारा 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7 5 35। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, इंटीग्रल x³ + x + 1 अपॉन x² - 1 dx। अब इस क्वेश्चन में ना पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकती। क्यों? एक चीज़ याद रखना, जब भी पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी ना, न्यूमरेटर की मतलब ऊपर वाले की डिग्री जो है ना वो हमेशा छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकती। या तो डिग्री इसकी छोटी होनी चाहिए इससे, या तो बराबर होनी चाहिए। इन्हीं दो केसेस में लग सकती है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए फिर क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। देखो कैसे, x² - 1, ये हम करेंगे x से, ये बनेगा x³ - x माइनस प्लस, कैंसल, ये हो जाएगा 2x + 1। अब इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब आपने ये पढ़ा है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये बन रहा है, ये है डिविडेंड और ये है डिवाइज़र, तो हमें वैल्यू चाहिए डिविडेंड अपॉन डिवाइज़र की। ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है, तो हमें वैल्यू चाहिए इसकी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइज़र से डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कोशेंट और डिवाइज़र इसके नीचे आ जाएगा। ये देखो मैंने डिवाइड कर दिया। तो डिविडेंड अपॉन डिवाइज़र क्या होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। ये है रिमाइंडर, ये है डिविडेंड, ये है कोशेंट और ये है डिवाइज़र। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला, कोशेंट है x प्लस
रिमाइंडर है 2x प्लस 1 अपॉन डिवाइजर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर लो। अब आप चाहो तो अब पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ लग सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा के, इसकी डिग्री देखो इससे छोटी है ना छोटी, अब पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। लेकिन इस बार मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं करूँगा, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब बिना पार्शियल फ्रैक्शन के करेंगे। ये है x की पावर 1, यहाँ लगेगा x की पावर n वाला फॉर्मूला x 2/2। इसको इसके नीचे रखो, देखो इसको इसके नीचे रखा, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूँ, और इसको इसके नीचे। ये तो सीधा फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ऑफ ए लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं इस पे आता हूँ, अभी रुक जाओ इस पे, पहले इसको करते हैं। 1/2a, a है 1 लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसको देखो कैसे करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, वो मैं रफ में ही बताऊँगा। पहले लिखो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 2x dx, 2x dx की वैल्यू dt, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू t, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये है 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस 1/2 log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। t हमने लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया हमारे 26 का आंसर।